हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कोई भी एंगल आपको अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हमें दो तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो हमें पढ़ने हैं, बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से एंगल पे कौन की क्या वैल्यू होती है, और हमारे जो चार क्वाड्रेंट होते हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ते हैं। सो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ से अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी हो, तो मान लो मुझे कॉस दिया हुआ है तो साइन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। और अगर मुझे साइन थीटा दिया है तो मैं कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ से मुझे अगर साइन थीटा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट कर दूंगा। और इसी तरह से यहाँ से अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज़ वन फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इज, हम अगर इसी फॉर्मूले को उठाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ये भी आपके काफ़ी काम आएगा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें टेंजेंट दिया है तो हम सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सीकेंट दिया है तो टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट। राइट, और अगर इसी फॉर्मूले से मुझे सीकेंट दिया है और टेंजेंट निकालना है, तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ से, ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला और एक और जो अभी मैंने लिखवाया था, बस वो तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। उसके बाद तो आप ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हो। राइट, तो अगर मान लो आपको यहाँ से टेंजेंट निकालना है और सीकेंट दिया है, तो टेंजेंट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। राइट, तो यहाँ से आप टेंजेंट थीटा निकाल सकते हो, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 का स्क्वेयर रूट। ठीक है, इसी तरह से अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको कॉसिकेंट थीटा निकालना है तो आप सिंपली इसका स्क्वेयर रूट कर दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट। और यहाँ पे अगर मुझे मान लो कॉट स्क्वेयर थीटा निकालना है और मुझे कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा दिया है, तो क्या होगा, कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 का स्क्वेयर रूट। ठीक है, अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, ये वाला और ये वाला, इसी से आए हैं ये। देखो, अगर हम इस फॉर्मूले को उठाएं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला बेसिक है। ठीक है, इसी से बने हैं ये फॉर्मूले। अगर मैं दोनों साइड साइन स्क्वेयर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। राइट, प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। राइट, तो साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इज 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इज कॉट स्क्वेयर थीटा। राइट, इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इज कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से अगर मैं सेम फॉर्मूला उठा के साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको मैं डिवाइड कर दूं दोनों साइड अब की बार कॉस स्क्वेयर थीटा से। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा equals to 1 upon cos square theta. So this will be sin square theta upon cos square theta is tangent square theta plus 1 equals to 1 by cos square is sec square theta. ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले बने हैं, बट आपको फिर भी ये तीन फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हमें ये तीन फॉर्मूले याद हैं तो हमें कोई भी फंक्शन दिया हो हम बाकी सभी फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से यूज होंगे हमारे, एक बार देख लेते हैं। मान लो आपको साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू दे दी और आपको बोल दिया कि बाकी 5 फंक्शंस की वैल्यू निकालो, तो आप कॉस की वैल्यू तो निकाल दोगे इस फॉर्मूले में रख के, लेकिन बाकी फंक्शंस की कैसे वैल्यू निकालोगे। बाकी फंक्शंस की वैल्यू निकालने के लिए कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं, जैसे सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। कॉसिकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर अब आपको ये 4 फॉर्मूले पता हैं और ये 3 फॉर्मूले पता हैं, तो आपको कोई भी एक फंक्शन की वैल्यू दे दें, बाकी 5 फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप इस स्लाइड को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, साइन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, क्या मतलब है इस चीज़ का। अब हमें पता है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, साइन का उल्टा चलो यहाँ पे ले लेते हैं कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा एंड सेक थीटा, राइट। चलो इस सीरीज में ही चलते हैं। साइन का उल्टा कॉसिकेंट थीटा, कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा और टेंजेंट का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो हमारे प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता है, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 1, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 2, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 4। अब ये इंफॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन का साइन पॉजिटिव होता है और कौन से फंक्शन का साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे इन फंक्शंस की, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, आपने 10th क्लास में भी आई एम श्योर पढ़ा होगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, ऑल का मतलब ऑल, फर्स्ट वाले में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस, आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, स्टूडेंट्स का मतलब एस का मतलब साइन, तो साइन और साइन का उल्टा कौन सा होता है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग सारे नेगेटिव होंगे, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव होंगे। तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो एक तो साइन पॉजिटिव होगा और एक साइन का उल्टा कॉसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी का साइन नेगेटिव आएगा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेक में टी आ रहा है, ठीक है, तो टी से टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ऑल अदर्स नेगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कॉसिकेंट भी नेगेटिव, सीकेंट भी नेगेटिव और टेंजेंट का उल्टा कॉट पॉजिटिव। और इसी तरह से क्लासेस वाले में सी आ रहा है तो सी का मतलब हम लेंगे
कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये दोनों पॉजिटिव और ऑल अदर फंक्शंस नेगेटिव। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस, आपको ये याद रखना है, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग साइन जो है हमारा नेगेटिव, कॉस हमारा पॉजिटिव रहेगा, टेंजेंट नेगेटिव, कॉसिकेंट नेगेटिव, सीकेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा और कॉट भी नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव और बाकी के 3 क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन और यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे कॉस, और ऑफ कोर्स इनके रेसिप्रोकल भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 चीज़ें मैं बता चुका हूँ, एक ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले और सेकेंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब थर्ड हमें पढ़ना है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो हम 6 के 6 फंक्शंस अपने लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद साइन का उल्टा कॉसिकेंट थीटा, कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा और टेंजेंट का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, ये हम रेडियन में भी लिख के चलेंगे और डिग्री में भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 30 डिग्री पे, राइट, 30 डिग्री, या फिर मैं बोलूँ π/6, है ना, हमें रेडियन में भी अब पता होना चाहिए। ठीक है, तो 30 डिग्री इज π/6 रेडियन। फिर उसके बाद 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन। फिर उसके बाद 60 डिग्री π/3 रेडियन। और फिर उसके बाद 90 डिग्री विच इज़ π/2 रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट, कंप्लीट रिवोल्यूशन, राइट। तो इसी इक्वेशन से ये सारे कन्वर्जन्स हुए हैं। अब साइन कॉस इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझते हैं। पहले आप 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, तो 0 पे 0, कुछ नहीं करना, 1/4 ऐड करते जाओ, 1/4, 0 में 1/4 ऐड करेंगे तो 1/4, इसमें फिर 1/4 ऐड कर दो, कितना आएगा 1/2, इसमें फिर 1/4 ऐड कर दो, 1/2 में आप 1/4 ऐड करोगे तो आपका आएगा 3/4, और इसमें फिर 1/4 ऐड कर दो तो 1 हो जाएगा। इतना कर दिया, अब सबका स्क्वायर रूट कर दो, ये साइन के लिए है, ठीक है, अब सबका स्क्वायर रूट कर दो, ये आपकी साइन की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो एक बार स्क्वायर रूट हटा के वैल्यूज लिख लेते हैं। 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, राइट। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2, 1 का 1 और 4 का 2, राइट, सो दिस विल बी 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1 का 1 और 2 का √2, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, तो 45 पे 1/√2। 3/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, 3 का तो हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका √3/2, √3/2। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन की वैल्यूज। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, 0 से शुरू करना है, 1/4 ऐड करते गए और उसके बाद सबका स्क्वायर रूट कर दिया, ये साइन की वैल्यू आ गई। कॉस की वैल्यू कैसे आएगी, इसको यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो। ठीक है, 90 से 90 वाली जो वैल्यू है वो 0 पे आएगी, और इस तरीके से, तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर ये √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा। ठीक है, तो 45 पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, 60 पे 1/2 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब टेंजेंट की वैल्यू लिखते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 कितना होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, ये आएगा आपका 1/√3। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1/√2 अपॉन 1/√2 इज 1, राइट। इसको √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका आएगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो
क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। टेंजेंट थीटा की वैल्यू ऐसे आ गई। अब कॉसिकेंट थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। कॉसिकेंट थीटा इज 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा करते जाओ। 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/1 इज 1। सीकेंट थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे आ जाएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कॉट कैसे आएगा? टेंजेंट का उल्टा, तो 1/0 इज, ठीक है। कॉट क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? 1/टेंजेंट थीटा, राइट। तो 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 इज √3, 1, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का उल्टा। सो एसेंशियली ये क्या था? ये अगर हम ध्यान से देखें तो 1/0 था। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/1, तो ये हमारा 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज़ बना भी सकते हैं टेबल में, है ना। तो जब आपका एग्ज़ाम पेपर अभी आपको मान लो सिर्फ आंसर शीट मिली है और आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है और आपके पास जो 10-15 मिनट 5-7 मिनट पहले होते हैं स्टार्टिंग में, आप उसमें पहले ये टेबल बना के रख लो, तो आपको ये सब वैल्यूज़ रटनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। हालांकि आसान ही है, आपको याद भी होनी चाहिए, बट फिर भी आप एक बार ये बना के भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है इस टेबल को बनाने का, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए एक्सरसाइज 3.2 के लिए, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले ये और 4 फॉर्मूले ये, ठीक है। फिर उसके बाद साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। सिर्फ 90 तक ये आपको पता होना चाहिए, उसके आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ टीचर्स आपको मे बी हो सकता है 180, कुछ बुक्स में आपको 180, 360, 270 की वैल्यूज़ भी बताएं, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको 90 तक पता है तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी वैल्यू को 0 से 90 तक कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें 90 से ऊपर की वैल्यूज़ को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आएगा हम उसको 0 से 90 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनका एप्लीकेशन कैसे है। देखो कह रहा है इफ cos थीटा इज -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। देखो cos x दे दिया मेरे को, क्या दे दिया? -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस, तो मतलब टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होगा, राइट, ऑल अदर नेगेटिव होंगे, यही मतलब है, ऑल अदर नेगेटिव होंगे। तो cos x नेगेटिव है, ठीक है, तो cos ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें cos दिया है तो हम सबसे पहले किस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं? हमें बाकी सभी 5 फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो sin x की निकालनी है, cos x तो दे ही रखा है, टेंजेंट x की निकालनी है, और साइन का उल्टा cosec x की निकालनी है, और cos का उल्टा secant x की निकालनी है, और tan का उल्टा cot x। ये पांचों वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो साइन की वैल्यू निकाल लें। हमारे पास हमारा बेसिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? -3/5। तो -3/5 का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस 9/25 विच कम्स आउट 16/25, राइट। तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया 16/25। तो साइन एक्स क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4/5। अब हमें देखना है यहाँ से हम प्लस वाला लें या माइनस वाला, तो इसके लिए हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमारा साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/5। साइन एक्स की वैल्यू आ गई हमारी -4/5, ठीक है। तो साइन एक्स भी आ गया, कॉस एक्स भी आ गया। अब मैं टेंजेंट एक्स भी निकाल सकता हूँ,
टेंजेंट एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? -4/5। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? -3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4/5 इंटू 5/-3, राइट। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/3 आ गया। तो मेरा टेंजेंट एक्स का वैल्यू आ गया 4/3, ठीक है। कॉसिकेंट एक्स, इट्स वेरी सिंपल। कॉसिकेंट एक्स क्या होगा? 1/sin x, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू तो मेरे पास है ही -4/5, तो कॉसिकेंट एक्स क्या आ जाएगा? -5/4। सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स क्या होता है? 1/cos x, राइट। तो cos x की वैल्यू कितनी है? -3/5, तो सीकेंट एक्स कितना आ जाएगा? -5/3। और cot x इज 1/10x, ठीक है। तो cot x इज 1/10x, विच इज 1/4/3, राइट। 4/3, विच इज 3/4, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें वैल्यूज़ भी, तो सिर्फ tan की और cot की वैल्यू पॉजिटिव आई है, बाकी सबकी नेगेटिव आई है, क्योंकि थीटा किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आई है, बाकी सबकी नेगेटिव आई है, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो भी हमारे काम आए, और हमारे क्या काम आया? ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे काम आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसने बोला cot x दे दिया है, ठीक है, एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो cot x इसने हमें दिया है -5/12 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, राइट। अदर्स नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉट हमारा नेगेटिव दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 + cot² x = cosecant² x, राइट। तो यहाँ पे हम अपने सारे फंक्शन लिख लेते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सीकेंट एक्स, और टेन का उल्टा कॉट एक्स। इन सब की वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है। कॉट की हमें दी हुई है, कॉट की हमें क्या दी हुई है? -5/12, ठीक है। तो यहाँ से कॉसिकेंट स्क्वायर निकाल लेते हैं। कॉसिकेंट स्क्वायर x = 1 + cot² x। cot² x विल बी -5/12 का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी 1 + 25/144, 144 + 25, 169/144. This is cosecant² x. Now cosecant x would be square root of 169/144, which is ±13/12. अब मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ? कॉसिकेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो मैं क्या लूँगा? कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली लूँगा, 13/12। तो मेरे पास कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू आ गई 13/12, ठीक है। अब कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू आ गई तो मैं इजीली साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। साइन एक्स विल बी 1/cosecant x, राइट, विच इज 13/12 का उल्टा 12/13, तो ये भी आ गई 12/13। अब साइन एक्स आ गया तो कॉस की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कॉस की कैसे निकालूंगा? cos² x = 1 - sin² x, राइट। सो दिस विल बी 1 - sin² x विल बी 12/13 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 1 - 144/169, विच इज 25/169। तो मेरे पास cos² x की वैल्यू आ गई है 25/169। तो मेरे पास cos x कितना आ जाएगा? ±5/13। अब cos x पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos नेगेटिव आएगा, तो दिस विल बी -5/13। तो cos x की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/13। tan x क्या होगा?
tan x इज sin x अपॉन cos x, या फिर आप सिंपली 1/cot x भी कर सकते हैं क्योंकि cot x की वैल्यू तो है ही, ठीक है। तो tan x इज 1/cot x। सो ये -5/12 है, तो tan x हो जाएगा -12/5। और क्या बचा, secant x, secant x विल बी 1/cos x, 1/cos x which is cos x is -5/13, तो secant x will be -13/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो सिर्फ साइन और इसका उल्टा कॉसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3, इसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें। अब यहाँ पे हमारी वो टेबल यूज़ होएगी जो हमने 0 से 90 तक बनाई थी ना, वो वाली टेबल। साइन 31π/3 इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि कोई भी फंक्शन हो, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, कोई भी फंक्शन हो 6 के 6 में से, ठीक है, साइन 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, कोई भी फंक्शन हो। कहने का मतलब क्या है कि साइन 2π प्लस थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन 4π प्लस थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे पाई के साथ इवन मल्टीपल है, 2π 4π, ठीक है, तो मैंने लिखा है 2nπ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इवन मल्टीपल है तो फिर यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, साइन कॉस कोई भी फंक्शन हो, टेंजेंट कॉसेक, ठीक है, 2nπ प्लस थीटा विल ऑलवेज बी अगेन सेम थीटा, सेम फंक्शन। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो क्या होता है जब हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से 0 से चलेंगे हम, तो कोई भी फंक्शन हो उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, राइट। तो हम जैसे जैसे चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, तो जब हम पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, 2π का मतलब क्या है, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया ना हमने। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस से क्या होगा, उसके बाद वापस से वो वैल्यूज़ रिपीट करना शुरू कर देंगी। समझ रहे हो। तो मान लो साइन की वैल्यू चल रही है, तो साइन की वैल्यू यहाँ से कुछ चल रही होगी, 90 पे कुछ होगी, फिर 180 पे कुछ होगी, फिर 270 पे कुछ होगी, फिर 360 मतलब 2π पे कुछ होगी। लेकिन 2π के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे फिर सेम वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगी। समझ रहे हो, ऐसे करके हर 2π के बाद वैल्यूज़ रिपीट करना शुरू कर देंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो साइन, मान लो आपको वैल्यू निकालनी है 390 डिग्री की। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अब 390 डिग्री कैसे निकालोगे आप, आपको पता ही नहीं है 390 पे क्या वैल्यू होती है। तो आप इसको लिख सकते हो भाई साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट, 360 प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री, राइट। अब आपको पता है कि साइन की वैल्यू यहाँ से चले हम पूरा 360 जब इसने कंप्लीट किया तो उसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो गई होगी। तो आप सिंपली लिख सकते हो साइन 360 तक तो सेम वैल्यू आ गई, उसके बाद बचा हुआ 30 डिग्री मतलब दिस विल बी साइन 30 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी थीटा हो, ठीक है, अगर आप उसको 360 एसेंशियली क्या है, 2π है ना, राइट। अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 360 इज 2π, राइट। तो 360 डिग्री लिखो या 2π लिखो, तो साइन कॉस कोई भी फंक्शन हो 2π प्लस थीटा विल ऑलवेज बी साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। 2π के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 2nπ प्लस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। अब ये मैंने 2nπ क्यों लगाया है भाई, आप यहाँ पे 2nπ इसलिए लगाया है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2π भी करो, फिर उसके बाद n की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4π हो जाएगा। तो मतलब अब की बार 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, लेकिन वैल्यूज़ तो फिर रिपीट होंगी। आप n की वैल्यू 3 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 6π हो जाएगा। 6π का मतलब 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए, फिर से वैल्यूज़ रिपीट होंगी, तो मतलब 2nπ। ठीक है, तो n की वैल्यू अब आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे कॉस हो, कॉस 2nπ प्लस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, टेंजेंट
2n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा, राइट. कॉसिकेंट 2n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा. सीकेंट 2n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा. और कॉट 2n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे इन क्वेश्चंस में काम आएगी. अब देखते हैं ये काम कैसे आएगी. अब देखो ये 31 पाई बाई 3 है. अब मुझे नहीं पता 31 पाई बाई 3 की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 30 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, राइट. अगर आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेके 31 पाई बाई 3. ठीक है, अब 30 पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3. अब आप ध्यान से देखो ये 10 पाई क्या है, 2n पाई की फॉर्म में आ गया. क्या है, 10 पाई इज 2 इंटू 5. इसको ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, मैं आपको एक्चुअली समझाना चाहता हूँ अच्छे से ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई डाउट ही ना रहे. ठीक है, तो 5 इंटू 10 पाई इज 5 इंटू 2 पाई. सो एसेंशियली क्या हुआ है, 2 पाई के 5 सर्कल कंप्लीट हुए हैं. ठीक है, तो 2 पाई के 5 सर्कल कंप्लीट हुए हैं, तो फिर से वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी. तो इसीलिए इसको मैंने इवन मल्टीपल ऑफ पाई में कन्वर्ट किया. क्या किया मैंने, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो साइन 2n पाई प्लस थीटा मैंने क्या बोला था, वापस साइन थीटा हो जाता है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 3. और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू तो हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो वो टेबल हमारे काम आई. ठीक है, 0 से 90 वाली, और ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम आई. ठीक है, इसको अगर ये डिग्री में दिया है ना, अगर रेडियन में दिया है तो आप क्या करेंगे, रेडियन में दिया है तो 2n पाई की फॉर्म में तोड़ेंगे, 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में. और अगर डिग्री में दिया है तो किस फॉर्म में तोड़ेंगे, 360 डिग्री प्लस थीटा की फॉर्म में, है ना. हमारा गोल क्या है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट जितने पे होता है उतने की फॉर्म में हमें इसको तोड़ना है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो डिग्री में दिया हुआ है. देखो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री. अब कैसे निकालें -1710. अब देखो मुझे इसके आसपास ना कोई 360 का मल्टीपल चाहिए. अब 360 के जब मैं मल्टीपल देखता हूँ तो मुझे पता है कि 360 डिग्री इंटू 5 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एसेंशियली आपको क्या करना है, 360 का क्लोजेस्ट मल्टीपल देखना है. तो अगर आप 360 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1440. ठीक है, ये इतना डिग्री आता है. तो यहाँ पे आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 से 90 के बीच में ही रहे, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ जो पता हैं वो सिर्फ 0 से 90 के बीच की पता हैं. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि 90 से ऊपर वैल्यूज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो मैं 360 इंटू 5 करके देख लेता हूँ. तो ये कितना आ गया, 1800 आ गया. ठीक है, 1800 में से 1710 माइनस होगा तो क्या आएगा मेरा, 90 डिग्री आएगा. और 90 डिग्री पे मुझे फंक्शंस की वैल्यू पता है. ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगा देखना. ठीक है, मैं इसको 360 इंटू 5 की फॉर्म में तोड़ूंगा. तो मेरा क्वेश्चन क्या था, कॉस -1710 डिग्री. ठीक है, अब मुझे पता है कि कॉस n इंटू 360 डिग्री, चलो छोड़ो, मैं इसको लिखना चाहता हूं अब कॉस 1800, ठीक है, माइनस 90. इसको हम लिखते हैं कॉस. देखो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, राइट. तो इसी तरह से अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस 1800 प्लस थीटा भी क्या होगा, कॉस थीटा होगा.
ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, राइट। कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज थीटा, तो इसको मैं 5 रिवोल्यूशन कर दूंगा तो भी ये सेम ही रहेगा, राइट। 1800 प्लस थीटा विल अगेन भी कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये कॉस थीटा है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1800 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान से समझें इस चीज़ को, थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम में हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आप इसको ध्यान से समझें। मैंने क्या किया, इसको थीटा मान लिया और 1800 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब एसेंशियली अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, कॉस 1800 प्लस थीटा विच इज अगेन कॉस -170, यही तो है ये, कॉस 1800 डिग्री प्लस थीटा, और थीटा क्या है -170, ठीक है, 1710। तो बेसिकली ये क्या है, सेम चीज़ है ये दोनों, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या होगा, 1800 और प्लस माइनस 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 1710, समझ में आ रहा है। तो मैंने 1710 पे क्या किया, 1800 ऐड कर दिया। 1800 ऐड करने से क्या हुआ, मुझे पता है मैंने 5 रिवोल्यूशन ऐड कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे वैल्यू पे, राइट। तो 1800 प्लस थीटा कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो 1800 प्लस माइनस माइनस 1710, तो ये मेरा क्या बन गया, कॉस 1800 में से 1710 गया, क्या बना 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है 0 होती है, तो 0 मेरा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये नेगेटिव वाले जो होते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पे ये भी हो सकता था, मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे से पूछता कॉस 1830 डिग्री, मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता। फिर मान लो ये मेरे को बोलता 1830 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो मैं बोलता सिंपल है यार, ये तो कॉस 1800 प्लस 30 ऐसे करके लिख लेता हूँ इसको, राइट। कॉस 1800 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा विच इज़ कॉस 30 डिग्री, विच इज़ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, नेगेटिव वाला एंगल दे दिया। अब नेगेटिव वाला एंगल दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे बड़े वाला 360 डिग्री का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, इससे जस्ट बड़ा, ठीक है। तो इससे जस्ट बड़ा 360 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है मेरे पास, 1800, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसमें n पाई ऐड किया, 2n पाई, और इस तरीके से इसको सॉल्व किया, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन और करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।